हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में जो आने वाले एग्जामिनेशंस अपीयर करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, एग्जामिनेशंस कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जामिनेशन अपने तय समय सीमा पर हो क्योंकि उन्होंने साल भर बड़े दिल लगाकर पढ़ाई की है। दोनों ही तबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है। कोई सिनेरियो देखने के बाद एग्जामिनेशन पर सोचने विचारने की कोशिश करना चाहता है, और कोई चाहता है कि एग्जामिनेशन ऑलरेडी 2 महीने पोस्टपोन हो गई, अब इसे और ज़्यादा पोस्टपोन नहीं किया जाता है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अब हमें इतना तो पता है कि एग्जामिनेशन 23 अप्रैल से है। हमारे कॉलेजेस ने ऑलरेडी हॉल टिकट बांटना शुरू कर दिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हॉल टिकट मिल भी गया होगा। तो अब हॉल टिकट मिलने के बाद स्टडी स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाला है। अगर आपने स्टडी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन आप चाहते हो कि अब तो एग्जामिनेशन आने ही वाला है, देर आए दुरुस्त आए, एग्जामिनेशन आ रहा है, पढ़ाई करना ही पड़ेगा, तो क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 12 दिनों के अंदर मुझे 12th की एग्जामिनेशन में पास करा सकती है? तो सिर्फ अगर आप पास होना चाहते हो, आप ऑन एन एवरेज 45 से लेके 65% के एवरेज में आना चाहते हो या उससे ज्यादा की उम्मीद रखते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन्होंने ऑलरेडी अपनी स्टडी पहले से स्टार्ट कर दिया है उनके लिए वीडियो ज्यादा यूजफुल होगा, ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से देख सके उनकी प्रिपरेशन किस लेवल तक गई हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई 9 अप्रैल आज है, और आज इसके बाद यानी कल से लेकर 21 अप्रैल, इन 12 दिनों के अंदर हमें किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और 23 अप्रैल को अगर एग्जामिनेशन होती है तो क्या स्ट्रैटेजी के साथ हमें स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एग्जामिनेशन 23 अप्रैल से होने वाले, ये कंफर्म है। फिलहाल टाइम टेबल आने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, टाइम टेबल आ चुका है, आपको हॉल टिकट मिल चुका है। अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू प्लान आवर एक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 12 दिनों के अंदर आपको मोटा मोटी 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं। मोटा मोटी का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट आपके कॉमर्स के 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें बीके, इको, ओसी, एसपी या मैथ्स, यानी दोनों में किसी का एसपी होगा, किसी का मैथ्स होगा। उसके बाद आपके 2 मेजर लैंग्वेजेस आ जाते हैं, किसी का हिंदी होगा, मराठी होगा या गुजराती होगा, और एक दूसरा लैंग्वेज हो जाएगा आपका इंग्लिश। तो आपके टोटल यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर प्रिपरेशन करने के लिए आपको मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम एक इंग्लिश का ग्रामर डेली, कम से कम एक इंग्लिश का ग्रामर डेली, प्लस 2 पैसेजेस, कम से कम 2 पैसेजेस, उसके साथ साथ एक राइटिंग स्किल प्लस एक नॉवेल के क्वेश्चन आप जरूर कीजिए। नॉवेल टोटल 4 नॉवेल है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहोगे तो आने वाले टाइम में आपको ग्रामर और नॉवेल की लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप उसकी स्ट्रैटेजीज और उसके प्रिपरेशन को तैयार रहिए। मैंने ऑलरेडी ग्रामर के 2 से 3 वीडियोस पुट ऑन किए हुए हैं, जिसको आप देखकर ग्रामर अच्छी तरीके से सीख सकते हो। फिलहाल वी आर गोइंग टू टेक कि भाई साहब इंग्लिश में मिनिमम आपको इतना डेली बेसिस पर करना है। सर क्यों डेली करना है? क्योंकि 23 अप्रैल से एग्जाम है। अच्छी बात बताओ, एक गुड न्यूज भी आपके लिए है कि आज आपकी तारीख है 9 अप्रैल और आपका पहला पेपर भी अप्रैल। तो भाई साहब यहां पर अप्रैल सेम है। हाँ सर, अप्रैल सेम है, तो भाई साहब अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा सर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? कोई तकलीफ नहीं, आपके लिए 2 अटेम्प्ट बचे हैं, जून का अटेम्प्ट और जुलाई का अटेम्प्ट। तो मिनिमम जो बच्चा स्टडी स्टार्ट कर रहा है, जो करना चाहता है, वो मिनिमम दिन में इतना तो करे। सर इसका ये करने का एक आइडल टाइम तो होगा, वो आइडल टाइम है मॉर्निंग 11 o'clock से लेके 1 बजे तक का टाइम।
इस 11 से 1 के बीच में आप इंग्लिश कीजिए। सर 11 से 1 ही क्यों? क्योंकि सर जी आपकी एग्जामिनेशन 10:30 बजे से शुरू होने वाली है, तो तकरीबन वो टाइम के आसपास अगर आप लेकर बैठोगे डेली बेसिस पर, तो 12 से 14 दिनों के अंदर आपका 14 ग्रामर, 14 ग्रामर एटलीस्ट मिनिमम, कोई 1 ग्रामर करेगा, कोई 2 ग्रामर करेगा दिन में, कोई 3 करेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि आप कितना करते हो। मिनिमम इतना तो होना चाहिए। दूसरी बात करते 11 से 1, तो सर सुबह, अभी तो एग्जाम आ रहा है, अब सुबह उठ के तो पढ़ना पड़ेगा, तो सर सुबह उठ के हम लोग क्या करें? तो सुबह उठ के आप थियोरी सब्जेक्ट लो। सर थियोरी में कौन सा ले? सर ओसी ले या इको ले या एसपी या मैथ्स ले? तो भाई साहब अगर आप ओसी लेना चाहते हो, इको लेना चाहते हो, मैथ्स, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट चूज करो। इट डिपेंड्स योर कन्वीनियंस कि आप कौन से सब्जेक्ट को सुबह उठकर अर्ली इन द मॉर्निंग करना चाहते हो। अगर आप ओसी की बात करो, अगर आप ओसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट फॉर अ नेम से, तो आप पहले चैप्टर नंबर 2 की तरफ आइए, जिसमें 6 दिन में 6 फंक्शंस आप करो। मिनिमम 6 दिन में 6 फंक्शंस। और ये 6 फंक्शंस आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आप कर लोगे ना, तो आपका फंक्शंस भी हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सारी चीजें कवर हो गई। 6 दिन में एक फंक्शन को एक दिन लेके बैठो, 6 दिन में 6 फंक्शन हो गए। उसके बाद आप राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट फोरम का डिस्टिंग्विश लेके बैठो। ये तो कंफर्म एग्जामिनेशन में आएगा, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन कंफर्म एग्जामिनेशन में आएगा। उसके अलावा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चंस की सिलेक्शन कीजिए। और अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, और आप स्पेसिफिकली करना चाहते हो तो पहला आप ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, और जिस बंदे का 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव करेक्ट हो गया उसको कोई फेल ही नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसने पेपर कंप्लीट ना किया हो। तो यहाँ पर 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आप प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आपके जो मेन क्वेश्चंस है वो सारे प्रिपेयर कीजिए, आपके अच्छी तरीके से तैयारी हो जाने वाली है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले लॉ लेके बैठो। ऑब्जेक्टिव होने के बाद लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ सप्लाई, ये 3 लॉ आप लेके बैठो। उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर होगा, मार्केट, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स आप लेकर बैठोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मार्केटिंग का लास्ट का चैप्टर देखो, मार्केट पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर है, वो आप लोग लेके बैठो तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकर बैठो, यूटिलिटी का टाइप्स लेकर बैठो, डिमांड के टाइप्स लेकर बैठो, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको स्कोरिंग करके देंगे। मेक अ लिस्ट कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं इन 14 दिनों में। एक दिन में अगर मैं 3 क्वेश्चंस करता हूं, ठीक है, 12 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 3 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चंस आपका ओसीएसपी को खत्म हो जाता है। हर सब्जेक्ट के एक दिन में 3 क्वेश्चन, तो 12 दिन में 36 क्वेश्चन ऑफ ईच। एसपी के लिए अगर आप चाहते हो तो एसपी में सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 2 करना है, कंफर्म चैप्टर 2 करोगे, उसके डिस्टिंग्विश कंफर्म आएंगे, उसमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है, उसको अच्छे तरीके से कीजिए। उसके बाद आप लेटर करिए, लेटर के चैप्टर्स कीजिए, जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस विद द मेंबर वाला जो पार्ट है वो 10 मार्क का लेटर है, जी सॉरी 8 मार्क का लेटर है। उसके अलावा डिपॉजिटर एंड डिबेंचर होल्डर का जो लेटर है वो 4-4 मार्क के लेटर्स है, उसको आप अच्छे से कीजिए, इतना लेटर कर। और उसके बाद आप डिस्टिंग्विश कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स कीजिए। तो इतना पार्ट अगर आप 12 दिन में करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। मैथ्स की अगर बात करूं तो सर जी मैथ्स में क्या करना चाहिए, तो मैथ्स में मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर अभी भी आपने मैथ्स में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और आप मैथ्स में जस्ट क्लियर होना चाहते हो तो आप 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 इतना कर लो, आप मैथ्स में पास हो जाओगे। इसमें करने में अगर दिन में कम से कम मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम एक क्वेश्चन पेपर के 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन करो फॉर मैथ्स 1 मैथ्स 2 बोथ, दोनों के लिए, जिसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय देना पड़ेगा, तो जाके आपका मैथ्स अच्छी तरीके से क्लियर होगा और आप मैथ्स में धक्का मार के पास हो जाने वाले हो, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। कल से
मॉर्निंग में डेली एक वीडियो अपलोड होगा ठीक 8 बजे। मॉर्निंग में ठीक 8 बजे एक वीडियो अपलोड होगा डेली बेसिस पर। मैं आपको डेली टारगेट्स देने की कोशिश करूंगा। क्या करने की कोशिश करूंगा? डेली टारगेट्स। अच्छा, ये टारगेट किसके लिए यूजफुल होने वाला है? सर, ये टारगेट उनके लिए यूजफुल होने वाला जो अब प्रिपरेशन करने वाले हैं, और ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होने वाला है। ये डेली टारगेट के वीडियोस उनके लिए जो प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर में रिवीजन करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर में रिवीजन करना चाहते हैं तो डेली टारगेट्स के वीडियो जरूर देखिए। और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वो डेली टारगेट्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप दिन भर बैठ के रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिए। और प्रिपेयर करने के बाद आप शाम को जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो उस वीडियो के नीचे एक कमेंट डाल दीजिए, टारगेट कंप्लीटेड। जैसे वो आपका टारगेट कंप्लीट होगा तो आप एक चैन की सांस ले सकते हो। और टारगेट कंप्लीट होने के बाद हमारा काम आसान नहीं, आपको उसको डेली बेसिस पर रिवीजन जरूर करना है। आज मैंने 4 क्वेश्चन किए तो कल मुझे 4 क्वेश्चन रिवीजन जरूर करना है, बिकॉज जब भी मैं टारगेट लूंगा टारगेट के पहले मुझे रिवीजन जरूर करना है। और प्लीज मेक श्योर कि आप स्टडी को सीरियसली ले और आईपीएल को थोड़ा सा दरकिनार कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर आईपीएल स्टार्ट होना आपके डिस्ट्रैक्शन का एक मेन रीजन हो सकता है। कंफ्यूजन सब जगह पर है, बट स्टडी इज द अल्टीमेट ऑप्शन टू मेक योर करियर ब्राइटर। इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप 12 दिन में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए ये छोटी सी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। और कल से सुबह 8 बजे डेली टारगेट्स के वीडियो आएंगे, जिससे आपको यूजफुल एक मदद मिलेगी कि आपको किस तरीके से प्रॉपर तैयारी करनी है। और साथ ही साथ अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो भी वो आपके लिए सक्सेसफुल होने वाला है। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली टारगेट्स के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल सके, साथ ही साथ वीडियो में भी मिलेंगे। तो आप मुझे वहां पर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज मेक श्योर पढ़ाई करते रहो। मैंने यहाँ पर आपके लिए OCSP को सारे के सारे क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे SCIT की तरफ से क्वेश्चन बैंक आने से पहले। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी स्टडी करते रहो। कोई भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। आपकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश मैं करता रहूंगा। अगर आपको किसी तरीके के क्वेश्चन में डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं वीडियो बनाकर लाने की कोशिश उस पर भी करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों में चैनल को जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।